देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 26 माओवादी मारे गए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 3 माओवादी मारे गए थे। इसके अलावा उत्तर बस्तर कांकेर में 4 माओवादी मारे गए थे। इसको लेकर अब नक्सलियों ने क्या कुछ कहा, आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि आने वाले 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, इसको लेकर भी नक्सलियों ने क्या कुछ कहा, वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप पहले तो आपको बता दूं, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हमारे बस्तर लालटेन यूट्यूब में 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और उम्मीद है आप उस 20,000 सब्सक्राइबर को बहुत जल्द पूरा करेंगे। अगर आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अगर बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम नक्सलवाद से जुड़ी वीडियो हम आपको इसी तरह बार बार दिखाते रहेंगे। बता दूं आपको ज्ञात होगा कि 20 तारीख को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 26 माओवादी मारे गए थे। उसको लेकर अब नक्सलियों का एक बड़ा जो है बयान सामने आया है, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। और आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले 2026 यानी कि मार्च 2026 में नक्सलवाद को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, इसको लेकर भी नक्सलियों ने क्या कुछ कहा, आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बता दूं, सबसे पहले तो नक्सलियों ने मारे गए तमाम माओवादियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए माओवादियों के अधूरे सपनों को हम पूरा करने वाले हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले नक्सलियों ने क्या कुछ प्रेस नोट में लिखा वो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि जिला गंगलूर एरिया में मार्च 20 के दिन पीड़िया मधुम करका गांव के बीच में हुए सरकारी हत्याकांड में हमारे प्रिय 26 कामरेड शहीद हुए हैं। उसी दिन उत्तर बस्तर में 4 कामरेड शहीद हुए हैं और मार्च 2025 के दिन इंद्रावती एरिया में 3 कामरेड शहीद हुए हैं। और इन तमाम माओवादियों के अधूरे सपने को ये नक्सली पूरा करने वाले। तो कुल मिला के मारे गए माओवादियों का जो बदला है वो नक्सल संगठन के लोग सुरक्षा बलों के जवानों से लेने वाले, इस तरह से उन्होंने कहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो मुठभेड़ बीजापुर में हुआ है पीडिया और करका के जंगलों में, दरअसल जवानों को माफ करेंगे, पहले तो जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया था, उसके बाद ये मुठभेड़ हुआ। हालांकि नक्सली ये कह रहे हैं कि इस मुठभेड़ में पुलिस के जवान भी मारे गए। हालांकि सुरक्षा बलों के जवान छुपा रहे हैं, बल्कि जानकारी ये दिया गया था कि पुलिस के द्वारा कि इस मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुआ, लेकिन नक्सलियों का कहना है कि इस मुठभेड़ में और भी सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान और सरकार इसे छुपाने का जो है कोशिश वो लगातार कर रहा है। जिस तरीके से हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि बीजापुर में बड़े कैडर के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसमें से सबसे बड़े कैडर जो है दिनेश मोडियम, जिन पे समथिंग 8 लाख का इनाम था और वो डीवीसीएम है, डिविजनल कमेटी मेंबर है, मतलब बड़े कैडर के माओवादी गंगलूर एरिया कमेटी के। हालांकि नक्सल ये कह रहे हैं कि दिनेश मोडियम मारा गया है। हालांकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि कौन से मुठभेड़ में मारा गया और कैसे वो मारा गया दिनेश मोडियम, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट में लिखा है कि दिनेश मोडियम मारा गया है और पुलिस के जवानों के द्वारा मीडिया को गलत खबर दिया गया है। नक्सल ये कह रहे हैं कि दिनेश मोडियम को लेकर गलत खबर मीडिया को दिया गया है, हालांकि दिनेश मोडियम पहले ही मारा गया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया जाएगा पूरे देश में, लेकिन आपको बता दूं, नक्सलियों का कहना है कि हमारी पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाली है और हम लगातार हमारा जो आंदोलन है वो जारी रखेंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये लिखा है, फांसीवादी आरएसएस भाजपा केंद्र सरकार और मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध भी चला रहे हैं, कई घटनाओं में जनता को हत्या करके माओवादी का नाम दे रहे हैं। मतलब उन्होंने ये लिखा है कि आम आदिवासियों को भी सुरक्षा बलों के जवान मार रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो नक्सली है। नक्सली कह रहे हैं कि वो गलत खबर है, बल्कि
कई सारे मुठभेड़ में आम जनता को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि इस मुठभेड़ को लेकर अभी बीजापुर और दंतेवाड़ा और कांकेर में जो मुठभेड़ हुए उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तमाम मारे गए माओवादी हमारे साथ ही है। लेकिन इससे पहले जो मुठभेड़ हुआ है, बहुत से मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों को, ग्रामीणों को मार गिराकर माओवादियों का नाम दिया है, ऐसा नक्सली कह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जिस तरीके से अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि 2026 में माओवादी समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार प्रचार करके जनता में निराशा और अविश्वास पैदा करना और कॉर्पोरेट जगत में विश्वास जगाना और उनका मकसद है। मतलब आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा और लगातार आम जनता को इस तरह कह के वो अपना जो है अपना निशाना बनाकर नक्सलवाद को खत्म करने का ये एक बड़ा रणनीति जो है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसा नक्सलियों के द्वारा कहा जा रहा है। इसमें आपको बता दूं, नक्सली ये लिखे हैं, पुलिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। आज का आज के सरकारें गरीब और मध्यम वर्ग पर लूट और दमन चला रहे हैं। पुलिस लोग आदिवासी भी हो सकते हैं या गैर आदिवासी भी हो सकते हैं। इस वर्ग का रिश्ता है। दुनिया में वर्ग हिसाब से हर विषय चला रहा है, इसलिए आप लोगों का असली दोस्त जनता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस पे बिल्कुल भरोसा मत करें, आप आम जनता पे भरोसा करें, ऐसा वो उन्होंने लिखा है। इसलिए आप लोग पुलिस के अधिकारी और सरकार का झूठा प्रचार में विश्वास नहीं रखें। और लगातार ये कह रहे हैं कि अमित शाह और उनके जो कारपोरेट मालिक है, ये लगातार आपको अंधविश्वास में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आम जनता से नक्सली कह रहे हैं। और आपको बता दूं, कुल मिला के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, सैकड़ों संख्या में आदिवासी जनता और क्रांतिकारियों को हत्या कर रहे हैं। इस जघन्य हत्याकांड को मजदूर, किसान, छात्र, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, दलित, महिला, आदिवासी, तमाम संगठन और विपक्षी पार्टियां विरोध करते हुए आंदोलन करना चाहिए। मतलब तमाम लोग पुलिस करना चाहिए, ऐसा नक्सलियों ने लिखा है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको, त्रिभाषा नियम के नाम पे भारत राज्यों में प्राथमिक पाठशाला के स्तर पर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों का चयन प्रक्रिया में राज्य सरकारों को अधिकार को छीन रहा है। नया शिक्षा नीति लाकर गरीब और मध्यम वर्ग पर लात मार दिया है। शिक्षा को माल बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। विदेशी संस्थाओं को भारत में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दिया गया है। बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी, आत्महत्या, मजदूर पर लूट, बैंक और अलग अलग सार्वजनिक संस्थाओं में हो रहे निजीकरण और विरोध में हो रहे आंदोलन को भटकाने के लिए महाराष्ट्र का नागपुर शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा को अंजाम दिया है। तो कुल मिला के इस तरह जो है नक्सली लगातार कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस प्रेस नोट में सबसे अहम जो है जानकारी है, पहले तो 20 माओवादियों को लेकर, माफ करेंगे 26 माओवादियों को लेकर इन्होंने जिक्र किया कि उसमें यह कहा कि सिर्फ एक जवान शहीद नहीं हुआ बल्कि और भी जवान शहीद हुए। हालांकि इसको पुलिस के जवानों के द्वारा छुपाया जा रहा है। और दूसरा है कि नक्सलवाद 2026 में खत्म नहीं होगा। ये झूठा प्रचार जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको, जिस तरीके से जो मोडियम है, दिनेश मोडियम, उसे उन्होंने पहले गद्दार लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि दिनेश मोडियम गद्दार पहले मारा जा चुका है, लेकिन पुलिस झूठा प्रचार करके लोगों में अपनी विश्वसनीयता दिखाने का जो है प्रयास कर रहा है। तो कुल मिला के ये तमाम जो है जानकारी है नक्सलियों ने दी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में 2026 में क्या नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन नक्सली इसका जमकर विरोध करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।